Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges आरिफ वाला स्टूडेंट। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 9th लेक्चर है। तो आज हम जो है वो अपने बाकी लेक्चर्स को जो है वो रिव्यू करेंगे वन बाय वन करके। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है असर्टिव सेंटेंसेस कि असर्टिव सेंटेंस को जो है वो कैसे इनडायरेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए बेटा पहली बात हम जो है वो फ़िक्रे की पहचान करेंगे कि फ़िक्रा जो है वो एक फ़िक्रा डायरेक्ट जो हमारे सामने आता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक कोमास से बाहर वाला हिस्सा और दूसरा कोमास के अंदर वाला हिस्सा। कोमास से बाहर वाला जो हिस्सा है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और कोमास के अंदर वाला हिस्सा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। हमने चेंजिंग जो है जितनी भी करनी है, वर्ब की करनी है, हेल्पिंग वर्ब की, प्रोनाउन की, स्पेसिफिक वर्ड्स की, जो भी चेंजिंग है उसका ताल्लुक जो है वो इसके साथ होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट इसकी पहचान, आज चूँकि टॉपिक हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्रात हैं वो तमाम के तमाम असर्टिव हैं, मतलब पॉजिटिव मुस्बत होंगे, नेगेटिव या उनमें नॉट या नो का वर्ड इस्तेमाल होगा, वो तमाम के तमाम जो हैं वो जो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इनका रूल जो होगा वो ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर रिक्वायर्ड है और अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो वो होगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी ये है कि कोई भी फिक्रा ट्रांसलेट करना हो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। इनकी प्लेस यही है, सब्जेक्ट पहले नंबर पर आएगा, वर्ब दूसरे नंबर पर और ऑब्जेक्ट जो है वो तीसरे नंबर पर आएगा। ये उस सूरत जब फिक्रा एक्टिव होगा। तो हमें पहचान ये करनी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले तमाम फिक्रात जो हैं वो असर्टिव हैं। अब ये फिक्रा जो लिखा हुआ आई लिव इन दिस बिल्डिंग, आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है और ये जो है फ्रेज है। तो क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब से फिक्रा स्टार्ट हो रहा है तो ये फिक्रा जो है वो असर्टिव सेंटेंस है। अब हमने चेंजिंग इसमें क्या करनी है कि जब हमें पता लग जाए असर्टिव सेंटेंस है तो हम सेट या सेट टू जो है वो किसमें बदलेंगे, कोमास जो है वो किसमें बदलेंगे, प्रोनाउन की चेंजिंग क्या होगी, वर्ब की चेंजिंग क्या होगी और अगर स्पेसिफिक वर्ड को इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसका रूल बेटा ये होगा कि सेट टू जो है वो टोल्ड में बदल दिया जाएगा। ऐसे ही सेज टू प्रेजेंट टेंस में है तो इसको टेल्स में हमने बदल देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोमास की चेंजिंग क्या होगी, तो कोमास खत्म करके हम इधर दैट लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन बेटा इसको दोबारा, पहले भी मैंने समझाया था, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ कि चार टू प्रोनाउन, तीन पर्सन्स हैं और तीन ही इनकी हालतें हैं, चौथी भी रिफ्लेक्सिव होती है लेकिन मैंने जो आपको तीन लिखी हैं। फर्स्ट पर्सन में दो चीज़ें शामिल हैं, आई वी, आई की पॉजेसिव केस माई और इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सारी हालतें सब्जेक्टिव हैं, ये सारी पॉजेसिव हैं और ये सारी ऑब्जेक्टिव हैं। अब बेटा बात ये है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बड़े अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। आई माई मी, वी ओवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। फर्स्ट पर्सन में दो चीज़ें शामिल हैं, आई और वी, आई माई मी, वी ओवर अस। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक है, यू योर यू, और थर्ड पर्सन में जो है वो चार हैं, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। अब बेटा बात ये है कि ये केस सब्जेक्टिव केस है, आई वी यू ही शी इट दे। सब्जेक्टिव क्योंकि नाम से ही जाहिर है ये जब भी इस्तेमाल होगी स्टार्ट में, मतलब पहले हिस्से में जो है आएगी, सब्जेक्ट वाले हिस्से में आएगी। और ऑब्जेक्टिव केस जब भी इस्तेमाल होगी ये ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में आएगी। जबकि पोजेसिव प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके फौरी बाद जो है वो नाउन लाजमी इस्तेमाल होगा। पोजेसिव प्रोनाउन आपने जब भी इस्तेमाल करना है इसके फौरी बाद नाउन लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये फिक्रे के शुरू में भी आ सकते हैं और फिक्रे में के एंड पे भी, मतलब एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल इनको किया जा सकता है। दूसरी बात बेटा कि फर्स्ट पर्सन की जो या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की ये सब्जेक्टिव हालत जो है हमेशा जो है, आपको मैंने बता दिया स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट में, और जो है पोजेसिव ये स्टार्ट में भी आ सकती है और लास्ट में भी आ सकती है। सेकंड
कि फर्स्ट पर्सन आई और वी जब भी इस्तेमाल होगा इस बात को शो करेगा कि बात करने वाला मुतकल्लम है, मतलब खुद बात कर रहा है और मौके पर मौजूद है। आई और वी ये शो करते हैं, ये हमेशा जब इस्तेमाल किए जाते हैं ये बात भी खुद करते हैं और मौके पर मौजूद भी होते हैं। अब मैं किसी से मुखातिब होता हूँ, किसी से गुफ्तगू करता हूँ, इट मीन्स मैं उधर मौके पर मौजूद भी हूँ और बात भी खुद कर रहा हूँ। तो आई और वी हमेशा बात को खुद करेंगे और मौके पर मौजूद होंगे, जबकि सेकंड पर्सन ये बात को सुनेगा और मौके पर मौजूद होगा। किसी से मुखातिब होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इट मीन्स वो हमारी बात सुन रहा है और मौके पर मौजूद भी है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में फ़र्क ही ये है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा खुद बात करेगा और मौके पर मौजूद होगा, जबकि सेकंड पर्सन बात को सुनेगा और मौके पर मौजूद होगा। तीसरी चीज़, थर्ड पर्सन हम इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे, ये मौके पर मौजूद नहीं होगा। तो इट मीन्स कि ये हाजिर है, ये भी हाजिर है, लेकिन ये इसमें आई और वी जो है मुतकल्लम में खुद बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन भी हाजिर है लेकिन ये बात को सुन रहा है, जबकि थर्ड पर्सन के बारे में सिर्फ बात की जाएगी, ये मौके पर मौजूद नहीं होंगे। तो बेटा इसका रूल जो है वो तमाम इनडायरेक्ट फिक्रात करने में एक ही रहेगा। रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब कॉमास के अंदर वाले हिस्से में जिधर भी इस्तेमाल होगा तो उसे आपने सब्जेक्ट के साथ ही चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, ये हालतें जिधर भी रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही चेंज की जाएंगी, जबकि सेकंड पर्सन यू, योर, यू जब भी इस्तेमाल होगा तो आपने इसको ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज कर देना है। अब देखें, सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका पता लगेगा इसकी प्लेसमेंट के मुताबिक। अगर यू जो है वो सब्जेक्ट वाले हिस्से में इस्तेमाल हुआ तो वो सब्जेक्टिव केस है, और अगर ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में इस्तेमाल हुआ तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। उसी के मुताबिक जो है वो चेंजिंग की जाएगी। तो सेकंड पर्सन आपने ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज करना है। अब अगर ऑब्जेक्ट फिक्रे में मौजूद नहीं है तो मी को जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लिया जाएगा। अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को जो है हम ऑब्जेक्ट फर्ज करके उसके मुताबिक चेंजिंग कर देंगे। तीसरी चीज बेटा, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम जब भी इस्तेमाल होंगे इनको एज इट इज आपने वैसे ही लिख देना है, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग है। याद रखिएगा बेटा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमास से बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर पर है, अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर ये वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं की जाएगी। अगर बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर पर है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर पर मुश्तमिल होगा तो फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग नहीं की जाएगी। और अगर ये पास्ट पर है, रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला हिस्सा पास्ट, मतलब मैंने फिक्रा लिखा हुआ है शी सेड टू मी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये पास्ट में मौजूद है, तो उस सूरत जो है वो चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब की कर दी जाएगी। और वो रूल क्या होगा कि इस अर्थ जो है वो हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे और वाज वर्ब जो है हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। और अगर हैज, हैव इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको हैड में चेंज कर देंगे, और अगर हैड इस्तेमाल हुआ है तो एज इट इज हम उसको हैड ही लिखेंगे, फिर चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद डू नॉट, डज नॉट हमेशा डिड नॉट में बदल दिए जाएंगे। वो सूरत बाहर वाला हिस्सा मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है, और डिड नॉट जो है वो हैड नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद विल, शैल, वुड में चेंज होगा, कैन, कुड में, मे, माइट में। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हैड के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में जो वो चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद बेटा सम जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स की चेंजिंग, अगर दिस इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसको दैट में बदल देना है, और अगर दैट इस्तेमाल हुआ तो आपने दैट ही रहने देना है, फिर आपने उसको दिस नहीं करना, दिस दैट में चेंज होगा, दैट चेंज नहीं किया जाएगा। फिर दिस, दोज में चेंज कर दिया जाएगा, नाउ जो है वो देन में, हेयर, देयर में, दस, सो में, अगो, बिफोर में, टुडे जो है वो दैट डे में चेंज कर दिया जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। अब इसका ताल्लुक जो है वो इसके साथ नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे पास्ट है, जो भी है, स्पेसिफिक वर्ड्स की चेंजिंग ये हर हाल में होगी। तमाम इनडायरेक्ट फिक्रात में ये आपने करना है।
तो इसके मुताबिक बेटा असर्टिव सेंटेंस जो है वो मुकम्मल होगा। इसकी हम जो है वो कुछ मिसालें, आज मैंने वो बोर्ड की जो पेपर्स में मिसालें आई, जो पेपर में आए हुए हैं मोस्ट रिपीटेड सेंटेंसेस, वो भी लिखे हैं, हम उनको भी जो है वो इंडायरेक्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास एक फिक्रा आया, शी सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। आई लिव इन दिस बिल्डिंग सब्जेक्ट वर्ब, और हमने बात की है कि सब्जेक्ट वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट वाला फिक्रा जो होगा, जो सब्जेक्ट से शुरू होगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही होगा। इसकी ये पहचान है कि पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम फिक्रात जो हैं वो असर्टिव होंगे, लिहाजा हमें पता लग गया कि असर्टिव सेंटेंस है ये। अब इसकी हमने जो है उसको इनडायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले सेड टू जो है वो किस में चेंज किया जाएगा, सेड टू हम जो है वो टोल्ड में बदल देंगे। अगर सेट हो सिर्फ तो फिर आप सेट भी लिख सकते हो, लिहाजा इधर जो है वो सेट टू जो है वो टोल्ड में बदल दिया जाएगा, शी टोल्ड हर। उसके बाद नेक्स्ट शी टोल्ड हर लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो कोमास है, और मैंने बताया है कि असर्टिव सेंटेंसेस में कोमास खत्म करके आप दैट का वर्ड इस्तेमाल करोगे, लिहाजा इधर दैट लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन आई, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है, और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा, लिहाजा आई जो है वो हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, लिहाजा उसको इसके मुताबिक चेंज करने से इधर शी आ गया। याद रखिएगा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में मतलब कोमास के अंदर वाले हिस्से में जो केस इस्तेमाल हुई है, आपने जो है जिस भी जो है प्रोनाउन के साथ उसको चेंज करना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, आपने केस भी वही इस्तेमाल करनी है। अब चूंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा शी सब्जेक्टिव केस ही इधर इस्तेमाल होगी। अगर कहीं फिक्रे में मी इस्तेमाल होता तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही, लिहाजा फिर शी की जो है वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती। इधर चूंकि सब्जेक्टिव केस है, हम शी की भी सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करेंगे जो शी ही है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो लिव। लिव बेटा जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म मैंने बात की है कि सेकंड फॉर्म में चेंज कर दी जाती है, लिहाजा इधर जो है शी लिव्ड आ जाएगा। उसके बाद इन नेक्स्ट बेटा दिस, और मैंने बात की है कि दिस जो है वो आपने दैट में बदल देना है इसको, लिहाजा हम के लिखने से जो है वो दैट आ जाएगा, और उसके बाद फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसी के मुताबिक बेटा नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव, ये बोर्ड में बहुत मरतबा जो है वो आया है। अब ये हिस्सा जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। ओवर टीचर इज ऑन लीव एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस जो है मैंने बताया है तमाम असर्टिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, लिहाजा इसकी चेंजिंग जो है मैंने बताया सेट अगर सिर्फ हो तो आप उसको सेट भी लिख सकते हो। उसके बाद कोमास, कोमास को जो है वो खत्म करके हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इधर दैट आ जाएगा। उसके बाद ओवर फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन की वही की जो है वही की पोजेसिव केस है, तो हम जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। हमने बात की थी कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, लिहाजा ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अब इधर जो है बेटा पोजेसिव केस इस्तेमाल हुई है, और जो है वो वी की पोजेसिव केस है, लिहाजा हम दे की जो है जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी भी पोजेसिव केस ले लेंगे, लिहाजा इधर देयर का वर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, इज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इज एम आर जो है वो किस में चेंज कर दिए जाएंगे, वाज वर्ब में, लिहाजा देयर टीचर वाज, और फिक्रा उसके बाद मुकम्मल कर दिया जाएगा ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, बेटा सेड टू जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस होगा, लिहाजा सेड टू जो है वो हमने जो टोल्ड में चेंज कर देना है, लिहाजा सबसे पहले इधर ही टोल्ड मी। उसके बाद कोमास, कोमास को जो है वो खत्म करके हमने दैट का वर्ड इस्तेमाल करना है, लिहाजा इधर दैट इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, और हमने बात की है कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट ये। अब इसमें देखिए यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट एज अ सब्जेक्ट यू इस्तेमाल हुआ है, तो हम मी की जो है वो सब्जेक्टिव केस लेंगे। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो केस इस्तेमाल होगी आपने
वही रिपोर्टिंग स्पीच की केस इस्तेमाल करनी है। लिहाजा इधर जो है वो आई का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, इज एम आर जो है वो वाज वन में बदल दिए जाएंगे, तो आई के साथ जो कि वाज इस्तेमाल होता है वो लिख दिया जाएगा, नॉट, उसके बाद बेटा फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा, रनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, ही सेड वी हैव डन ओवर ड्यूटी। अब देखो बेटा, वी हैव डन ओवर ड्यूटी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये जो कि फिक्रा जो है वो मुश्तमिल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ही सेड भी लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद कोमास खत्म करके असर्टिव होने की सूरत में हम जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वी फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाता है, लिहाजा जो है। अब इधर देखें बेटा, बात ये है कि वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, जबकि हमने सब्जेक्ट के साथ इसको चेंज करना है। हमारा सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वो सिंगुलर पर जो है वो प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जमा का प्रोनाउन है तो हम ही की भी जमा ले लेंगे, जैसे आई की जमा है वी और ही शी की जमा जो है वो दे है, लिहाजा इसमें जो है वो दैट दे इस्तेमाल होगा। वजह ये है क्योंकि ये एक प्लूरल एक जमा का प्रोनाउन है, तो हम ही की भी जमा ही इस्तेमाल करेंगे, इधर सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हैज हैव जो है मैंने आपको बताया है हेड में चेंज कर दिए जाएंगे और इनके बाद फॉर्म जो है वो हमेशा फर्स्ट इस्तेमाल होती है। अब ये देखिए बेटा, ओवर फर्स्ट पर्सन का जो है वी का पोजेसिव प्रोनाउन है, हमने चेंज फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब इसमें भी देखिए ये भी जमा का है, तो हम क्या करेंगे, इसको जमा बनाएंगे, दे कर देंगे और दे की पोजेसिव केस हम इस्तेमाल करेंगे देयर, और उसके बाद ड्यूटी लिखने के बाद फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, ही सेड शी विल गो देयर। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले जो है वो हम कोमास खत्म करके जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद शी बेटा थर्ड पर्सन से ताल्लुक रखता है और हमने बात की है कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती, उनको एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाता है। उसके बाद विल, मैंने आपको ये बात बताई है कि विल और शैल जो है वो वुड में चेंज कर दिए जाएंगे, लिहाजा इधर जो है वो वुड इस्तेमाल होगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखिएगा बेटा, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं कि इनके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, लिहाजा जो है वो इधर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद देयर बेटा एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हेयर जो है वो देयर में चेंज होगा, अगर देयर इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको वैसे ही लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू। अब देखो बेटा, आई डू नॉट एग्री विद यू ये एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने बताया है कि नेगेटिव फिक्रा जो है वो असर्टिव सेंटेंस होगा, लिहाजा शी सेड को मार्क्स खत्म करके असर्टिव में हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये आई बेटा जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है हम सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, लिहाजा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो शी का वर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद डू नॉट, मैंने बताया है कि डू नॉट जो है और डज नॉट हमेशा किस में चेंज कर दिए जाएंगे, डिड नॉट में, लेकिन याद रखिएगा ये चेंजिंग आपने सिर्फ उस सूरत करनी है कि आपका कोमास से बाहर वाला हिस्सा मतलब रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो फिर टेंस की चेंजिंग नहीं हो गई, लिहाजा चूंकि ये पास्ट पर है तो हम जो है वो डिड नॉट लगा देंगे, डू नॉट और डज नॉट जो है वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, लिहाजा जो है वो इधर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, एग्री। उसके बाद नेक्स्ट बेटा विद का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, यू बेटा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के नहीं है, लिहाजा हम मी को जो है वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट करके उसके मुताबिक इधर चेंजिंग कर देंगे मी। मैंने इधर मी इस वजह से लगाया है क्योंकि यू जो है वो इधर
एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट मैंने बताया कि यो की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, लेकिन ये जिधर इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक बताएगा। अगर ये स्टार्ट में इस्तेमाल होता तो फिर ये सब्जेक्टिव केस थी, और अगर ये लास्ट पर इस्तेमाल होगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। लिहाजा ऑब्जेक्टिव केस होने की सूरत में हम इधर मी को फर्ज करके उसके मुताबिक फिक्र मुकम्मल कर देंगे। तो बेटा ये है आज तक का हमारा लेक्चर असर्टिव सेंटेंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ऐसे तफसीलन जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।